आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में एक बार फिर आपका स्वागत है। बृहस्पतिवार 23 अप्रैल 2020 को क्या क्या घटा हम आपको भी बताते हैं। निजी चिकित्सकों को जिला चिकित्सालय में पहुंचने पर आमद देने के बाद वहां कार्यभार संभालने पर जिला अस्पताल प्रशासन के द्वारा उन्हें पीपीई किट दिए गए। जिला चिकित्सालय प्रबंधन के द्वारा अब कोरोना कोविड-19 से लड़ने के लिए पूरी तरह तैयारियां आरंभ कर दी गई हैं। इसके लिए सेकंड लाइन या बैकअप प्लान जिला चिकित्सालय का तैयार है, स्वास्थ्य विभाग का तैयार है। जिला चिकित्सालय प्रबंधन के द्वारा कोरोना कोविड-19 को लेकर अब तैयारियां युद्ध स्तर पर आरंभ कर दी गई। सेकंड लाइन फिलहाल डेवलप करने या बैकअप प्लान को अब जिला चिकित्सालय प्रशासन ने अमली जामा पहनाना आरंभ कर दिया। बृहस्पतिवार को अस्पताल प्रशासन ने निजी चिकित्सक जो वहां पहुंचे थे उन्हें पीपीई किट और N95 स्तर के मास्क प्रदान किए गए। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के सूत्रों ने बताया कि 5 चिकित्सकों को जिला चिकित्सालय में सेवाएं देने के लिए पाबंद किया गया था। इनमें से 4 चिकित्सकों के द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में आमद दे दी। सीएमएचओ कार्यालय के द्वारा इन्हें जिला चिकित्सालय के अधीन कर दिया गया। जिला चिकित्सालय के सिविल सर्जन डॉक्टर बी के नावकर ने इन्हें गत दिवस 4 पीपीई पर्सनल प्रोटेक्शन किट इक्विपमेंट और N95 मास्क दिए हैं, ताकि अगर इन्हें इनकी सेवाएं कोरोना से संभावित संक्रमित या संक्रमित मरीजों के उपचार के लिए दी जाएं तो ये उसके लिए तैयार रहें। इनके पास ये कहने के लिए गुंजाइश न रह जाए कि इनके पास पीपीई किट या N95 मास्क नहीं है। जिला चिकित्सालय प्रशासन वाकई बधाई का पात्र है कि उसके द्वारा लोगों की चिंता की जा रही है, लोगों के स्वास्थ्य की चिंता की जा रही है। इसके साथ ही चिकित्सकों के स्वास्थ्य की भी चिंता की जा रही है। इसी बीच चिकित्सकों के बीच जो चर्चाएं चल रही हैं, उन चर्चाओं के अनुसार ऐसा सीएमएचओ कार्यालय के सूत्रों ने बताया कि अभी तक लगभग 1 महीना बीतने के बाद भी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के द्वारा जिले में पंजीकृत और अधिकृत चिकित्सकों की सूची जारी नहीं की गई। सूची जारी करने में शायद ही कोई दिक्कत हो, क्योंकि उनके पास अद्यतन जानकारी है। बार बार सीएमएचओ कार्यालय के द्वारा 4 6 महीने के अंतराल में एक निर्देश जारी किया जाता था कि जो भी चिकित्सक जिस भी पैथी से इलाज कराते हैं, उसके अलावा प्रदूषण नियंत्रण मंडल के द्वारा उन्हें जो प्रमाण पत्र दिया गया वो सारी औपचारिकताएं पूरी कर वहां सीएमएचओ कार्यालय में सूचीबद्ध हो जाए। इसके बाद भी लगातार समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की अपील के बाद भी अगर अधिकृत और पंजीकृत चिकित्सकों की सूची जारी नहीं हो पा रही तो जाहिर कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। काला है, काला है, काला है, ये हम जवाबदारी के साथ कहते हैं, जिम्मेदारी के साथ कहते हैं। अन्यथा क्या कारण है कि सीएमएचओ कार्यालय के द्वारा अभी भी अधिकृत और पंजीकृत चिकित्सकों की सूची जारी नहीं की गई है। बहरहाल चिकित्सकों के बीच जो चर्चाएं चल रही हैं उसके अनुसार सेकंड लाइन तो डेवलप कर दी गई। सेकंड लाइन, फर्स्ट लाइन में जिला चिकित्सालय में पदस्थ चिकित्सक हैं। सेकंड लाइन में 5 चिकित्सक, जिसमें से 4 ने अपनी कार्यभार संभाला है, वो चिकित्सक हैं। इसके बाद थर्ड लाइन की तैयारी भी जिला अस्पताल प्रशासन या स्वास्थ्य प्रशासन को करनी होगी। इसके लिए जिला चिकित्सालय में या स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत जितने भी चिकित्सक पंजीकृत और अधिकृत हैं उसकी सूची जारी करना होगा। उसकी सूची जारी करने के बाद उसमें से चिकित्सकों को के नाम निकालकर उन्हें थर्ड लाइन या बैकअप प्लान में शामिल करना होगा। इसकी जरूरत बहुत महसूस की जा रही है। जिला प्रशासन को चाहिए कि प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर केसी मेश्राम को भी निर्देशित करें कि अधिकृत और पंजीकृत चिकित्सक जिले में कितने हैं। कम से कम ये बात लोगों को तो पता लग पाए। अधिकृत और पंजीकृत चिकित्सकों के मोबाइल नंबर भी उसी तरह जारी किए जाए जिस तरह सब्जी वाले, पंचर वाले, दूध वाले या अन्य लोगों के नंबर जारी किए जाए। सबके नंबर जारी कर दिए गए हैं, पर नहीं जारी हो पाए हैं। तो अधिकृत और पंजीकृत चिकित्सकों के कारण क्या है ये तो प्रशासन ही बता सकता है या सीएमएचओ कार्यालय के लोग ही बता सकते हैं, पर यह होना चाहिए, ये करना चाहिए। इसके अलावा एक खबर और के खरीद केंद्र में का औचक निरीक्षण केवलारी के युवा तुर्क विधायक राकेश पाल सिंह लगातार कर रहे हैं। उनके द्वारा गत दिवस छपारा में जाकर छपारा के आसपास के खरीद केंद्रों का निरीक्षण किया गया। वहां अनियमितताएं पाई गई। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित दिया, फटकार भी लगाई। बीते दिवस केवलारी के विधायक राकेश पाल सिंह ने कानीवाड़ा के आसपास जाकर वहां खरीद केंद्रों का निरीक्षण किया। उनके द्वारा जो निरीक्षण किया गया, आगा खान हमारे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के संवाददाता उन्होंने बताया कि राकेश पाल सिंह ने केवलारी क्षेत्र के
खरीद केंद्र कानीवाड़ा, छुई, मानेगांव, थावरी, गोघाट, चंदनकला, हिनौदिया, ड्यूटी, जटालपुर, भौमा, समनापुर आदि का निरीक्षण किया गया। मानेगांव में उन्होंने तुलाई में अनियमितताएं पाई गई। ड्यूटी, जटालपुर में खरीदी केंद्र में किसानों से तय मात्रा से अधिक मात्रा में गेहूं लेने की बात उनके सामने आई। उनके द्वारा नायब तहसीलदार को इसकी जानकारी दी गई। ड्यूटी और जटालपुर में प्रभारी रमेश शरणागत द्वारा अनियमितता किए जाने पर नायब तहसीलदार के द्वारा वहां पंचनामा की कार्रवाई की गई। विधायक राकेश पाल सिंह ने स्पष्ट रूप से दो टूक शब्दों में कहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किसानों के प्रति पूरी संवेदना रखते हैं और किसानों के लिए वे हर सुविधा का ख्याल रख रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया, अधिकारियों से कहा कि किसानों को किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए, किसानों को किसी तरह का कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। राकेश पाल सिंह लगातार अपने विधानसभा क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। कांग्रेस के केवलाई के विधायक रहे रजनीश हरवंश सिंह परिदृश्य से गायब हैं। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, ब्लॉक कांग्रेस कमेटीज के अध्यक्ष, इनके द्वारा अभी तक एक भी अपील नहीं किया जाना आश्चर्यजनक ही माना जा रहा है। लोगों को कहना यह भी है कि सत्ता के जाते ही कांग्रेस कार्यालय में सन्नाटा पसर गया। पहले जब तक सत्ता थी, कांग्रेस सत्ता में थी, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, प्रवक्ताओं के द्वारा लगातार 2-2, 3-3, 4-4 विज्ञप्तियां जारी की जाती थी। पर अब जबकि संकट की घड़ी है, लोगों को घरों में रहने की अपील की जानी चाहिए, लोगों से प्रशासन के सहयोग की अपील की जानी चाहिए। विडंबना देखिए कि 1 महीने बीतने के बाद भी ना कांग्रेस की जिला अध्यक्ष, ना नगर अध्यक्ष, ना कांग्रेस के प्रवक्ता, ना ही ब्लॉक अध्यक्ष, किसी के हवाले से एक भी विज्ञप्ति जारी नहीं हुई। विज्ञप्तियां जारी होती पर ऐसा लगता है कि कांग्रेस के लिए स्थानीय विधायक शिवराज सिंह चौहान है। शिवराज सिंह चौहान को निशाना बनाते हुए, उन पर निशाना साधते हुए विज्ञप्तियां जारी की जाती हैं। प्रदेश स्तर का संगठन है जो शिवराज सिंह चौहान को कटघरे में खड़ा कर सकता है। जिला स्तर का संगठन इसीलिए बनाया जाता है कि जिले में क्या हो रहा है, जिला स्तर की बात की जाए पर विडंबना ही कही जाएगी। कांग्रेस हो या भाजपा, दोनों के ही प्रवक्ताओं के द्वारा, दोनों के ही नेताओं के द्वारा स्थानीय स्तर की बात नहीं की जाती। पता नहीं इसका कारण क्या है। एक खबर और अली से आ रही है कि पुलिस पर बैंक कर्मियों को पीटने का आरोप लगा है। केंद्रीय सहकारी बैंक की गंगेरुआ शाखा में पदस्थ प्रबंधक, ऑपरेटर और एक अन्य व्यक्ति की बेदर्दी से पिटाई की बात सामने आ रही है। इसका एक वीडियो भी सामने आया है। इन लोगों के द्वारा ड्यूटी पर होने की बात कही गई। इनके द्वारा बताया गया कि ये अपना आई कार्ड दिखाया गया, ये भी बताया गया कि किस तरीके के नियम कायदे हैं। अगर ये बैंक नहीं जाएंगे तो ये लोग ट्रांजेक्शन कैसे कर पाएंगे, लोग अपना काम कैसे कर पाएंगे। सूत्रों ने यह बताया कि इनसे कहा गया कि ये गंगेरुआ में ही रहे, तो इनका कहना यह था, जैसा सूत्रों का कहना है कि जो जिन लोगों की पिटाई हुई, उन लोगों का कहना यह था कि वे सिवनी से आना जाना करते हैं, रोजाना सिवनी से कैश लेकर जाते हैं गंगेरुआ, और जब वापस बैंक का समय खत्म होता है तो उसके बाद जब वे लौटते हैं तो फिर बैंक के चेस्ट में कैश जमा कर देते हैं। ऐसी परिस्थिति में जब टोटल लॉकडाउन हो गया तो गंगेरुआ में इनके द्वारा मकान खोजना बड़ा मुश्किल है। कम से कम जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन को ये बात देखना चाहिए कि कौन कहां कैसे आ रहा है, जा रहा। वैसे भी जिले में एक भी कोरोना कोविड-19 पॉजिटिव नहीं मिला है। 14 दिन की क्वारंटाइन अवधि होती है। 14 दिन से 28 दिन के बाद 7 दिन भी बीत गए, इसके बाद भी जिले में एक मरीज नहीं मिला है। बहुत राहत की बात है। जिले की सीमाएं सील होना चाहिए, ना कि जिले के अंदर इस तरीके से सख्ती पुलिस या प्रशासन को करना चाहिए। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का एक मशवरा है। वर्क फ्रॉम होम के लिए WHO के द्वारा कुछ गाइडलाइंस जारी की गई है। WHO के द्वारा कहा गया है कि अगर आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो आप कंप्यूटर पर बैठ के काम करते हैं तो बहुत ज्यादा देर कंप्यूटर के सामने ना बैठें। हर 15-20 मिनट में अपनी उठकर अपने बॉडी को स्ट्रेच करें, खींचें, अपने हाथों को इस तरह मलते हुए अपने आंखों पर रखें। इससे आपको कुछ राहत मिलेगी। अपना ध्यान 10-15-20 मिनट के बाद कंप्यूटर से हटा लें। आंखों पर जोर न पड़ने दें। नींद पर्याप्त लें। गर्मी का मौसम है इसलिए बहुत ज्यादा गर्मी ना हो। आप जहां बैठ कर काम कर रहे हैं वहां बहुत ज्यादा गर्मी ना हो, ऐसी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। 10-20 मिनट के बाद आप कंप्यूटर से उठ जाएं,
जहां आप बैठे उस जगह से उठ जाए, नहीं तो लगातार अगर आप बैठ के काम करेंगे तो आपको दूसरी अनेक परेशानियां भी हो सकती हैं। WHO के द्वारा ये कहा गया है कि आप एक्सरसाइज करें, मनपसंद आपका जो म्यूजिक है उस पर अगर थोड़ी देर आप डांस भी कर लेते हैं तो भी आप अपने आप को तरोताजा महसूस करेंगे। कुछ युवा अपने मनपसंद खेल, वीडियो गेम्स खेल कर भी अपने आप को तरोताजा रखे हुए हैं। स्कूल एक माह और बंद रहेंगे। स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा स्कूलों की छुट्टी के निर्देश दे दिए गए हैं। शिक्षा विभाग के द्वारा गर्मी की छुट्टी के संबंध में नया आदेश जारी किया गया। इस आदेश के तहत उप सचिव के द्विवेदी द्वारा प्रदेश के शासकीय एवं अशासकीय शालाओं में गर्मियों की छुट्टी के लिए नया आदेश जारी किया गया है। शिक्षा विभाग द्वारा 30 मई 2020 को जो आदेश जारी किया गया था उसमें संशोधन करते हुए उसमें ये कहा गया था कि 14 अप्रैल तक के अवकाश रहेंगे। उसमें संशोधन करते हुए अब 3 मई तक टोटल लॉकडाउन चूंकि हो गया है, इसलिए 1 मई से 7 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा शिक्षकों और विद्यार्थियों का निजी और सरकारी स्कूलों में। ऑनलाइन आप शिक्षक चाहें या शाला प्रबंधन चाहे तो क्लासेस ऑनलाइन दे सकता है, देना भी चाहिए। बहुत सारे निजी शिक्षक और कोचिंग सेंटर्स वाले ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं। आप भी ऑनलाइन क्लासेस अगर देना चाहें तो आप स्कूल प्रबंधन अगर चाहे तो ऑनलाइन क्लासेस दे सकता है। सिवनी के जितने शैक्षणिक संस्थान हैं, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया उनसे अपील करता है, उन्हें एक अवसर देता है कि अगर वो ऑनलाइन अपने जो वीडियोज हैं तो वीडियोज ऑनलाइन अगर समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को भेजते हैं तो समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया एक अपने प्लेटफॉर्म पर उन वीडियोज को जारी कर सकता है। छात्रों तक उन वीडियोज के लिंक शाला प्रबंधक या शिक्षक भेज दें ताकि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के प्लेटफॉर्म जिस प्लेटफॉर्म पे लगातार ही टोटल लॉकडाउन के पहले और टोटल लॉकडाउन के बाद समाचार और बहुत सारी जानकारियां अद्यतन अपडेट जारी किए जा रहे हैं, ये भी समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा शालाओं के लिए, शिक्षकों के लिए निःशुल्क सुविधा ऑफर की जा रही है। अगर आप चाहें तो आप हमें समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को अपने वीडियोस भेज सकते हैं। उन वीडियोस को हम अपने प्लेटफॉर्म पर स्थान निःशुल्क देने का वायदा भी करते हैं, प्रयास करेंगे हम। फेसबुक और व्हाट्सएप पर अगर आपके द्वारा कोई किसी को परेशान करने के लिए, कुछ सांप्रदायिक सौहार्द भड़काने के लिए अगर आपके द्वारा किसी आपत्तिजनक मैसेज दिया जाता है और उस मैसेज या पोस्ट को कुछ आप डालते हैं, उसको पोस्ट को अगर आप डिलीट भी कर देते हैं और उसकी शिकायत होती है तो पुलिस के पास सावधान हो जाइए। पुलिस के पास ऐसी तकनीक आ चुकी है कि आपके डिलीटेड मैसेज भी रिकवर पुलिस कर लेगी। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सूत्रों ने ये बात बताई कि इस बारे में बताया कि सोशल मीडिया पर किसी भी संदेश या फोटो को अपलोड करते समय बहुत सावधानी बरतें। अगर आपके द्वारा कुछ आपत्तिजनक या लोगों को भड़काने वाले या इस तरीके के कोई संदेश या फोटो डाले जाते हैं तो उसके बाद अगर आप उसको डिलीट भी कर देते हैं तो पुलिस के पास ये तकनीक आ चुकी है कि वो उसको रिकवर कर सकती है। आपके खिलाफ आपराधिक मामला भी दर्ज हो सकता है। अभी तक ये भोपाल में सुविधा थी, अब इसके बाद जबलपुर, रीवा आदि क्षेत्रों में भी ये सुविधा हो चुकी है। चूंकि पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय सिवनी का जबलपुर में है, इसलिए अगर सिवनी में इस तरीके की कोई घटना, आप इस तरीके का कोई वीडियो या संदेश डालते हैं तो बहुत सावधान हो जाइए। आप आपत्तिजनक संदेश या वीडियो सोशल मीडिया पर कतई ना तो डालें या किसी के द्वारा डाला गया है तो आप उसको शेयर ना करें। एक खबर कानीवाड़ा से आ रही है कि कानीवाड़ा के एक पुलिस अधिकारी के द्वारा कानीवाड़ा का जो पुलिस अधिकारी है उसके द्वारा सोशल मीडिया पर सरकारी नंबर से एक अश्लील वीडियो डाला गया है एक ग्रुप में। ये कानीवाड़ा पुलिस सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि इस तरीके का एक वीडियो आने के बाद अब तक 4-5 दिन बीत जाने के बाद भी इस मामले में किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई है, जो आश्चर्यजनक है। इसके पहले भी सूत्रों का कहना है संगत को नहीं दोष गोसाई। इसके पहले लखनऊ के नगर निरीक्षक देवी सिंह ठाकुर के द्वारा एक अश्लील पोस्ट डाला गया था, उसके बाद उनकी पदोन्नति होकर वे वर्तमान में शायद एसडीओपी हो चुके हैं। वो भी अश्लील वीडियो था, उस बारे में शिकायत भी हुई, जांच भी हुई। अश्लील वीडियो डालने के बाद उन्हें क्लीन चिट दे दी गई। शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत, ऐसे सूत्रों ने बताया, वापस ले लिया। अपराध तो पारित हो चुका है, अब शिकायतकर्ता शिकायत वापस भी ले लेता है तो क्या होता है। बहरहाल इसके अलावा एक अश्लील वीडियो केवलारी के विधायक रहे रजनीश हरमन सिंह के द्वारा भी डाला गया था। उस मामले में क्या हुआ अब आज तक किसी को इस बारे में जानकारी नहीं है। बहरहाल लॉकडाउन उल्लंघन के
का पालन नहीं करने पर लगातार पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। सोशल मीडिया, फेसबुक पर पुलिस अधीक्षक के द्वारा सिवनी पुलिस जो एक पेज बनाया गया, उससे हम खबर लेके आपको बता रहे हैं। वैसे मूलतः जिला जनसंपर्क कार्यालय के द्वारा इस तरीके की खबरों को लगातार भेजा जाना चाहिए कि पुलिस के द्वारा क्या किया जाएगा। इससे जनता में संदेश जाता है कि आप घर पर रहें। पता नहीं क्यों जिला प्रशासन भी जिला जनसंपर्क कार्यालय को इसके लिए पाबंद नहीं कर रहा है कि जिला जनसंपर्क कार्यालय लगातार 2-2, 4-4 घंटे में अपडेटेड खबर दे। अगर मीडिया को कहीं से खबरें निकाल के देना पड़ रहा है, वो भी जनहित की खबरें, इन्हें जिला जनसंपर्क कार्यालय को जारी करने में शायद ही गुरेज होना चाहिए। बहरहाल 23 अप्रैल को लॉकडाउन उल्लंघन करने के 19 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए। इसमें से 8 प्रकरण कोतवाली में, 1 प्रकरण लखनवाड़ा, 3 प्रकरण मंडोल, 3 प्रकरण लखनऊ, 1 प्रकरण आधेगांव, 1 प्रकरण धूमा और 1 प्रकरण बरघाट के साथ 1 प्रकरण धनौरा थाने में पंजीबद्ध किया गया है। इन 19 प्रकरणों में अकारण बाहर घूमते हुए लोगों को हिरासत में लिया जाकर उनके खिलाफ धारा 188 भारतीय दंड विधान के तहत कार्रवाई की गई है। छपारा में चौराहों पर पेंटिंग बनाकर कोरोना कोविड-19 के संक्रमण से, संभावित संक्रमण से निपटने का संदेश दिया जा रहा है। ये बहुत बड़े आकार की एक पेंटिंग बनाई जा रही है। इस पेंटिंग को छपारा के स्थानीय कलाकार राजा बाबू के द्वारा तैयार किया गया। अब तक 2.25 लाख गेहूं का उपार्जन हुआ है। केंद्र सरकार के द्वारा टेलीफोनिक सर्वे कराया जाएगा, सरकारी विज्ञप्ति है। एक टेलीफोन नंबर 1921 से अगर आपके पास कोई फोन आता है तो आप उसमें पूछी गई जानकारी दे सकते हैं। इससे मिलते जुलते नंबरों से अगर फोन आए तो आप उसमें जानकारी ना दें, ये बात सरकारी विज्ञप्ति में कही गई है। किसान कल्याण विभाग के उप संचालक ने किसानों से नरवाई या डंठल नहीं जलाने की अपील की है। ये खबरें थी बृहस्पतिवार की। हम शुक्रवार को एक बार फिर क्या क्या दिन भर घटा वो आपको बताएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है आप इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। हम फिर हाजिर होंगे। आप हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।